हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पिछले सारे वीडियोस आपको पॉलिनोमियल्स के थे, तो आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इस चैप्टर के आपको इंट्रोडक्शंस कराता हूँ। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो एक जनरल फॉर्म है, जो वो जनरल फॉर्म क्या होगी, a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0। एक लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स की, तो पेयर है, तो इसका सेकंड जो होगा a2x b2y c2 इज इक्वल्स टू 0। इट इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल। General forms where a1 b1 c1 a2 b2 c2 all are real number, all belongs to a real number। तो ये है जनरल फॉर्म। इस लीनियर इक्वेशंस को, इस सिस्टम को हम दो तरह से सॉल्व कर दिए। एक तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो लाइंस फॉर्म होंगी, और इन लाइंस का जो फॉर्मेट हो, या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं, पैरेलल लाइन हो सकती हैं, या फिर कोइंसिडेंस लाइन हो सकती है। वो कौन सी लाइंस होंगी, कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, हम फर्दर सीखेंगे। सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम बाय अ ग्राफिकल लाइन। इसके दो मेथड्स हैं। लीनियर इक्वेशंस को हम किन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकली और सेकंड मेथड होगा अलजेब्रा मेथड, जिसमें हमें अलग अलग मेथड्स होंगी। अलजेब्रिक मेथड। देखो, ज्योमेट्रिकली ग्राफ, इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और अलजेब्रिक मेथड्स जो होगी, ये तीन तरह की हम हो सकती है। एक फर्स्ट होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, ये तीन मेथड्स होंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को या तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा एक सीधी लाइन फॉर्म होगी। दोनों लाइन में कोई भी रिलेशन हो सकता है, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। और जब हम अलजेब्रा यूज करेंगे तो अलजेब्रिक मेथड्स में तीन तरह की मेथड्स में डिस्कस करनी है। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पिछले साल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया था, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड्स थे, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आपके बुक में मेथड में सॉल्व, ये भी एक मेथड है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उन ग्राफ्स का जो है शेप क्या होगी, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होती हैं। ये सब कैसे पता चलेगा? देखिए, या तो आप ग्राफ ड्रॉ करके तो पता चल जाएगा, लेकिन बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी हम इस सिर्फ लीनियर जो इक्वेशंस दी हुई है, इनकी जो कोफिशिएंट का कंपेयर करके भी ये बता सकते हैं कि वो ग्राफ का नेचर कैसे होने वाला है। तो एक तरह से बहुत, जब इसमें रिलेशन जो है, कोफिशिएंट का रिलेशन हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे अगर आपको जो दो इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन में हम सबसे पहले एक रिलेशन निकालते हैं इनके कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट का रेशियो, यानी a1 अपॉन में a2।
A1 अपॉन में A2, सेकेंड हम फाइंड करते हैं B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2। तो इनमें जो रिलेशन हो सकता है, इनमें क्या रिलेशन होगा, उससे हमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो फर्स्ट सपोज करो अगर हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इनमें जो रिलेशन है, अगर हमने जो कॉफिशिएंट्स का रिलेशन निकाला A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, तो ये तो इनका रेशियो तो इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 इनके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो ये ग्राफ जो इसका होगा पैरेलल लाइन, ग्राफ जो इनका रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल लाइंस, लाइंस ऑफ ग्राफ्स, ये होगा पैरेलल लाइंस। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ऐसे इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर एक इक्वेशन लिखूं, मैंने लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जनरली आप देखो तो x प्लस 5 6 और x प्लस 5 8, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, क्योंकि अगर x प्लस वाई 6 है तो x प्लस वाई 8 तो हो नहीं सकता। अब आप कंपेयर करके देखो A1 अपॉन A2, A1 भी 1 है, A2 भी 1 है, तो 1 अपॉन 1, B1 भी 1 है, B2 भी 1 है, लेकिन जो C1 है वो -6 और -8। तो फर्स्ट ये जो है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये नो सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें x और y की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती कि उनका सम 6 आए और उनका सम 8 आए, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए लाइन जो इसकी पैरेलल बनेंगी और नो सोल्यूशन होगा, और इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन है ही नहीं तो कंसिस्टेंसी कैसे आई, इनकंसिस्टेंस। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, अगर इसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करके हमें इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ ग्राफ भी मिल जाएगा और ये इनकंसिस्टेंट होएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब आपने कंपेयर किया तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि A1 अपॉन A2 हमेशा B1 अपॉन B2 के इक्वल हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कंडीशन है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इसका मतलब होगा ये है, इसकी जो लाइन ऑफ ग्राफ बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब हम इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो इक्वेशंस का रिलेशन इस तरह का बनेगा, उसकी ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो डेफिनेटली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वही पॉइंट इनका सोल्यूशन होगा। तो उसका मतलब ये हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन। देखो वन सोल्यूशन मतलब ऐसे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स होगा, उसमें एक तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, राइट, और सेकंड वन सोल्यूशन। ऐसे सिस्टम्स का सिर्फ एक सोल्यूशन पॉसिबल है, और अगर वन सोल्यूशन है तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। वन सोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन हो सकता है वन सोल्यूशन या कंसिस्टेंट, और एक कंडीशन और भी हो सकती है, और थर्ड कंडीशन है इफ
all three ratios are equal, like A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, all three ratios are equal. तो इस सिचुएशन में कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंस लाइन मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी, देखिए ये है, जैसे सपोज करो आपने ग्राफ किया, पहली लाइन ये बन गई और जो दूसरी लाइन ड्रॉ करी वो भी जस्ट इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब हर एक पॉइंट कॉमन, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अलग से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। जब आपने ग्राफ ड्रॉ करोगे ना कोइंसिडेंस लाइन का, तो कोइंसिडेंस लाइन का एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, इसी को कोइंसिडेंस लाइन कहेंगे। और कोइंसिडेंस लाइन है तो ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ऑल्सो डिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी हो, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, डिपेंडेंट एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स हर एक पॉइंट इसका कॉमन होगा, और अगर हर एक पॉइंट कॉमन है तो डेफिनेटली इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सोल्यूशन, इन्फिनिटली या मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिटिव सोल्यूशंस कह सकते हैं। बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हैं, एक नहीं बहुत सारे सोल्यूशन इसमें पॉसिबल हैं। तो ये तीन तरह के रिलेशंस बन सकते थे। सबसे पहला रिलेशन था जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ किसी इक्वेशन को देख के कंपेयर कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट को, और ये कोफिशिएंट को कंपेयर करके हमें बहुत कुछ इनके बारे में पता चल सकता है। जैसे एक तो नंबर ऑफ सोल्यूशन पता चलेंगे, या तो देखो एक सोल्यूशन होगा या एक भी नहीं होगा या बहुत सारे होंगे। तो इनके अलावा और क्या हो सकता है, तो वन सोल्यूशन हो सकता है, या वन से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर एक भी सोल्यूशन ना हो। दूसरी बात, नेचर ऑफ ग्राफ आपको पता चल जाएगा। नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो सकता है, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दूसरी बात या तो लाइन पैरेलल हो सकती है, या फिर तीसरा है कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट क्या होगा, ओवरलैप लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ये है नेचर ऑफ ग्राफ। एक और क्राइटेरिया हमें पता चल सकता है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। देखिए अगर सोल्यूशन है ही नहीं, नो सोल्यूशन है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। सोल्यूशन है, वन यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, अगर यूनिक सोल्यूशन का मतलब है वन सोल्यूशन का मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर वन सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। एक है कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें एक लाइन दूसरे के ऊपर आ रही है, ओवरलैप कर रही है, तो ये मैनी सोल्यूशंस होगा, और मैनी सोल्यूशन है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो ये तीन क्राइटेरिया थे जिससे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कोफिशिएंट का कंपेयर करके बहुत सी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये तीन रिलेशन याद रखने हैं, और उससे ये क्राइटेरिया बनेगा कि नेचर ऑफ ग्राफ आपको पता चल जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता चल जाएंगे, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आप सिर्फ कोफिशिएंट का यूज़ करके पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ बुक से, और भी जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।